नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों दिल्ली में राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है। वैसे तो ये देश की राजधानी है, इस कारण यहाँ राजनीतिक सरगर्मी बनी रहती है। लेकिन अब की बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि विपक्ष के लिए समय बड़ा चुनौतीपूर्ण है। हालांकि तब आपके जहन में सवाल ये उठेगा कि धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ हो रहा है, घेराबंदी सरकार की हो रही है, और आप कह रहे हैं कि चुनौतीपूर्ण समय विपक्ष के लिए है। तो क्यों है उसको समझिए, क्योंकि इस समय 235 जो एमपी की अगुवाई वाला विपक्ष है, उसके सामने चुनौती इस बात की है कि वो अपने 235 सांसद बचाए रखे। ये सबसे बड़ी चुनौती है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसको समझने के लिए आपको कहां चलना होगा? दिल्ली। अब आप कहेंगे क्यों? तो वहीं पर इंडिया ब्लॉक की बैठक हो रही है, और ये बैठक एक ऐसे दौर में बुलाई जा रही है जब इस गठजोड़ के सामने इस बात का संकट खड़ा है कि कैसे वो अपने सांसदों को अपने पाले में बांध कर रखे। और ये मैं अनायास नहीं कह रहा हूं, ये जो बैठक बुलाई गई है, जो बैठक हो रही है, इस बैठक के होने की पृष्ठभूमि देखिए। जो सत्ताधारी दल है यानी एनडीए, वो एक बार फिर से दो बिल लाने जा रहा है, डिलिमिटेशन और विमेन रिजर्वेशन बिल। यह बिल अनायास तो नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब इन दोनों बिल की वजह से औंधे मुंह सरकार गिरी थी। अब सरकार इसको दोबारा ला रही है, और कहा जा रहा है कि इस बाबत सरकार ने पूरी फील्डिंग कर ली है। अच्छा, वो जो बात कही जा रही है उसकी वाजिब वजह दिखाई दे रही है। वाजिब वजह क्या है वो सुनिए। 4 मई को नतीजे आए 5 राज्यों के, पांचों में इंडिया ब्लॉक धराशायी हो गया। कोई एक राज्य नहीं बचा जहां इंडिया ब्लॉक ने जीत हासिल की। इवन तमिलनाडु में डीएमके औंधे मुंह गिर पड़ी। टीवीके तो किसी ब्लॉक में है नहीं। फिर देखिए पश्चिम बंगाल, जहां यह माना जा रहा था कि 2 राज्य तो इंडिया ब्लॉक जीतेगी ही, एक पश्चिम बंगाल और दूसरा तमिलनाडु। और फिर यह माना जा रहा था कि इस जीत के बाद क्या होगा कि इंडिया ब्लॉक का अपना जो राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। किसके बरक्स? एनडीए के बरक्स। और राहुल गांधी का कद भी बढ़ेगा, नरेंद्र मोदी के बरक्स। लेकिन हुआ क्या साहब? जिन 2 राज्यों में माना जा रहा था कि इन 2 राज्यों में इंडिया ब्लॉक ही जीतेगा, उन 2 राज्यों में इंडिया ब्लॉक धराशायी हो गया। और पश्चिम बंगाल आप देखिए, पश्चिम बंगाल में तो भद पिट गई इंडिया ब्लॉक की। खुद ममता बनर्जी अपना चुनाव हार गई। और आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि जब इंडिया ब्लॉक की बैठक दिल्ली में चल रही है, उस समय टीएमसी ममता बनर्जी को बाहर करने की कवायद में जुट गई है। इनके जो विधायक हैं वो अलग हो चुके हैं। सांसद ओम बिरला साहब से मिल रहे हैं लोकसभा के, टीएमसी के, कि हमको जो है वो हमको अलग बैठाइए, हम ये जो है अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के साथ नहीं बैठेंगे। इसी तरह से राज्यसभा के जो इनके टीएमसी के एमपी हैं, वो कह रहे हैं कि साहब हम जो अलग बैठेंगे वो सीपी राधाकृष्णन साहब से मिल रहे हैं। अब आप देखिए कि जो इंडिया ब्लॉक है, इंडिया ब्लॉक 235 सांसदों के साथ आया था, और उसको इस बात का बड़ा दम्भ था कि उसने 2024 में नरेंद्र मोदी को औंधे मुंह उठाकर पटक दिया। और अब देखिए क्या हो रहा है। उस समय नरेंद्र मोदी खामोश थे कि हाँ ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लगा, आपने हमको 240 पर ला दिया। लेकिन अब वो जो 235 है, उस 235 में 100 भी वहां बचेंगे कि नहीं, ये बड़ा संकट है, और ये बुनियादी संकट है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, उसका एक उदाहरण हमने आपको दिया पश्चिम बंगाल, जहां टीएमसी बिखर रही है। विधायक भी भाग गए और अब सांसद भी भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उनको अपना राजनीतिक भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। उनको साफ लग रहा है कि जिस बीजेपी को 2024 में इंडिया ब्लॉक ने या टीएमसी ने या इन सब लोगों ने मिलकर 240 पर समेट दिया था, उस बीजेपी ने दोबारा कमर कसी और हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार जीतते हुए पश्चिम बंगाल पहुंच गए। और इससे एक बात साफ हो गई कि ना हिंदुत्व की धार कमजोर हुई है और ना नरेंद्र मोदी का चेहरा।
इससे डरे हुए हैं और इसलिए अब वो ममता बनर्जी के साथ नहीं रहना चाहते। तो यहां चुनावी हार ने जो है एक तरह से आप कहें कि पश्चिम बंगाल में इंडिया ब्लॉक को ध्वस्त कर दिया। तमिलनाडु में क्या हुआ? तमिलनाडु में कांग्रेस के लालच ने इंडिया ब्लॉक को ध्वस्त कर दिया। पहले कांग्रेस डीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है और जब डीएमके हार जाती है तो वो टीबीके के साथ चली जाती है। अब क्या हुआ? यहां क्या हुआ कि यहां साहब फिर डीएमके नाराज हो गई कि हम इनके साथ क्यों जाएं। यानी 20 से 22 सांसद इधर और 20 से 22 सांसद उधर, 44 सांसद तो सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं कि इन 235 में से माइनस होने जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि ऐसे दौर में ये इंडी ब्लॉक की बैठक हो रही है। इनके पास संकट है सर्वाइवल का, इनके पास संकट है लीडरशिप का। भाई देखिए, एमके स्टालिन अपना चुनाव हार गए, ममता बनर्जी अपना चुनाव हार गई, राहुल गांधी 2014 से हार का शतक लगा चुके हैं और 2019 में तो अपना ही चुनाव हार गए थे अमेठी से। वायनाड से अगर नहीं चुने होते तो वो संसद का मुंह भी नहीं देख पाते 2019 में। सोचिए कि तीनों लोग अपनी अपनी लीडरशिप का एक तरह से दावा करते रहे हैं और तीनों के नेतृत्व को जनता ने खारिज कर दिया सिरे से। ना उनको डीएमके के स्टालिन चाहिए, ना उन्हें टीएमसी की ममता बनर्जी चाहिए और ना कांग्रेस के राहुल गांधी चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर जनता को कांग्रेस की अगुवाई चाहिए होती, राहुल गांधी की अगुवाई चाहिए होती, तो वो 99 और 100 पे कांग्रेस को नहीं अटकाते। वो कांग्रेस को 125-30 सीट देते। 125-30 सीट पाने के बाद बीजेपी के लिए सरकार बनाना नामुमकिन हो जाता। लेकिन नहीं, जनता ने कहा नहीं 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 नहीं, हम आपको देखना नहीं चाहते। तो आप देखिए लगातार जनता जो है वो राहुल गांधी को खारिज कर रही है। और अब जो दो लोग अपने आप को सबसे बड़ा मान रहे थे कि नहीं हम ही सबसे बड़ा चेहरा बनेंगे अपने अपने सूबे में जीतने के बाद, उन दोनों को भी खारिज कर दिया गया कि साहब नरेंद्र मोदी से ज़्यादा क्रेडिबल चेहरा कोई नहीं। ऐसी स्थिति में अब समस्या क्या हो गई है कि सांसद अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं और जब सांसद अपना राजनीतिक भविष्य देखेंगे तो पार्टी को मजबूर होना पड़ेगा बीजेपी के साथ जाने के लिए, उस गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए। डीएमके ने कह दिया ना कि हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। टीएमसी ने ममता बनर्जी को ही बाहर करने का मन बना लिया है। और आप देखिए शरद पवार के साथ क्या हो रहा है। अजीत पवार रहे नहीं, शरद पवार जिस उम्र के पड़ाव पर हैं वहां उनका पॉलिटिकली एक्टिव रहना मुमकिन नहीं। तो जो उनके नाम पर सांसद जीत कर आए वो क्या करेंगे? उनका क्या पॉलिटिकल आप एक तरह से कहें कि फ्यूचर है? वो अपना पॉलिटिकल फ्यूचर कहां देखेंगे? जाहिर सी बात है या तो भाजपा में देखेंगे या भाजपा गठबंधन के साथ देखेंगे। यही हाल उद्धव ठाकरे का है। आज उद्धव ठाकरे के जो सांसद हैं उनका मेल जोल एकनाथ शिंदे से बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा हुआ? क्योंकि उनको लग रहा है कि पॉलिटिकली करेक्ट जो है वो एकनाथ शिंदे वाला ही धड़ा जिसे असली शिवसेना कहा जा रहा है, वो वहां देख रहे हैं। तो आप इस तरह से देखिए कि 17 आप देख लीजिए शरद पवार और उद्धव ठाकरे का मिला लीजिए सांसद, और उसके बाद में आपके क्या हुए 22 और 22 आप टीएमसी और डीएमके का ले लीजिए 44 और 17 कितने हो गए साहब? आप उंगली पर बैठकर जोड़ लीजिए 44 और 17। अब आप देखिए 61 तक पहुंच गए आप। अब आप देखिए कि क्या हो रहा है। 61 सांसद जो है वो नमस्कार कर सकते हैं किसको? इंडिया ब्लॉक को। यह बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है इस समय इंडिया ब्लॉक के लिए, जिसमें से टीएमसी और डीएमके का तो कंफर्म हो गया है। ठीक इस लिहाज से कि टीएमसी ने ममता बनर्जी को ही बाहर कर दिया और डीएमके बाहर है ही है इंडिया ब्लॉक से। अब आप देखिए मजेदार चीज, जो दूसरी बड़ी चीज है उद्धव ठाकरे और शरद पवार वाला। भाई गुप्त मतदान कौन देखने जा रहा है? ये जो 2 बिल लेकर आ रही है बीजेपी, बीमा रिजर्वेशन बिल और डिलिमिटेशन वाला, जाहिर सी बात है कि वहां तो गुप्त मतदान होगा।
17 के 17 उधर चले गए, क्या कर लीजिएगा आप? कांग्रेस में ने ही क्रॉस वोटिंग कर दी तो आप क्या कर लीजिएगा? यह बहुत बड़ा संकट है इंडिया ब्लॉक के सामने कि उनके 61 सांसद, उस ब्लॉक के 61 सांसद बीजेपी गठबंधन के साथ जाने को तैयार बैठे हैं। और जनता जो है वो इंडिया ब्लॉक को नकार चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जितने चुनाव हुए हैं वो चुनाव इस बात का प्रमाण है। तो ऐसी स्थिति में जब 61 के आसपास सांसदों के जाने की संभावना हो और जो बचे हुए हैं उनके अपने कुनबे में ना रहने की संभावना हो, क्योंकि वो वहां रहकर जीत की गारंटी नहीं उनको मिल पा रही है, तो ऐसे परिस्थिति में ये इंडिया ब्लॉक बैठा है। इसलिए इनके सामने समय जो है चुनौतीपूर्ण है। ये समझ नहीं पा रहे हैं क्या किया जाए, क्योंकि ये जीत की गारंटी देने में सक्षम नहीं है और उसके बरक्स मोदी शाह की जोड़ी जीत की गारंटी दे रहा है। तो ये जो गारंटी वाला मसला है ना, उस गारंटी ने इंडिया ब्लॉक को मजबूर कर दिया है कि वो बैठकर कोई रास्ता निकाले, जो कि मुझे नहीं लगता कि निकलने वाला है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करें।